नमस्ते दोस्तों, जॉन ओलिवर यहाँ पे और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फैसिनेटिंग दुनिया को। और हाँ, यह सुनने में जितना बोरिंग लग रहा है उतना है नहीं, यह मेरा प्रॉमिस है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आईपी वो लीगल फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो म्यूजिक हो जिसे हम सुनते हैं, बुक्स जो हम पढ़ते हैं, या लाइफ सेविंग ड्रग्स जिन पे हम डिपेंड करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हर जगह हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन भाई, ह्यूमन इसमें क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? तो दोस्तों, आज के टाइम में जहां नॉलेज इज पावर, आईपी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके आइडियाज, इन्वेंशंस और क्रिएटिव वर्क्स को किसी भी अनऑथराइज्ड यूज से बचाता है। चाहे आप आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल जो इनोवेशन का फैन है, आईपी आप सबके लिए मैटर करता है। और ये सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और उनके लोगों के बारे में नहीं है, ये उस स्मॉल बिजनेस ओनर के बारे में भी है जिन्होंने अपना दिल और जान लगा दिया एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने में। ये उस म्यूजिशियन के बारे में है जिसने एक ऐसा गाना लिखा जो मिलियंस ऑफ हार्ट्स को टच करता है। ये इंश्योर करता है कि क्रिएटर्स को उनकी मेहनत का रिवॉर्ड माइल और कंज्यूमर्स को उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ऑथेंटिसिटी पे ट्रस्ट हो सके जो वो भी करते हैं। तो तैयार हो जाओ, आज हम जर्नी करेंगे अलग अलग टाइप्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू। हम एक्सप्लोर करेंगे उनकी सिग्निफिकेंस को और कैसे वो हमारे वर्ल्ड को शेप करते हैं इन वेज वी माइट नॉट इवन रियलाइज। तो चलिए शुरू करते हैं यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं पैटेंट्स की। सिंपल वर्ड्स में पेटेंट एक लीगल राइट है जो किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। इसे एक डील समझो इन्वेंटर और गवर्नमेंट के बीच में। इन्वेंटर अपना इन्वेंशन पब्लिक के साथ शेयर करता है और बैडली में उन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं उस इन्वेंशन को यूज करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जनरली 20 ईयर्स। अब पेटेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनकरेज करते हैं इनोवेशन को। इमेजिन करो कि आपने सालों रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंड किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बनाने में, और कोई आके उसकी कॉपी करके आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। पेटेंट्स ऐसे होने से रोकता है by giving inventors the legal power to stop others from making, using, selling or importing their inventions without permission. Patents का होना बहुत crucial high fields जैसे pharmaceuticals, technology और manufacturing में जहां innovation expensive और time consuming होता है। यह इन्वेंटर्स को एक रास्ता दिखाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने का और इनकरेज करते हैं फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यह सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है। पेटेंट्स एक्चुअली बेनिफिट करते हैं प्योर सोसाइटी को, इनोवेशन को इनकरेज करके ये इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं, क्रिएट करते हैं जॉब्स और देते हैं न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हमारे लाइव्स को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट अप, हमारे पास है कॉपीराइट, द गार्डियन ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल एक्सप्रेशंस को, चाहे वो बुक्स हों, म्यूजिक हो, फिल्म्स हों, पेंटिंग्स हों, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर कोड भी। यह क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कंट्रोल करने का कि कैसे उनका वर्क यूज होगा, कॉपी होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। अपना फेवरेट सॉन्ग, मूवी या बुक के बारे में सोचो। कॉपीराइट ही वो चीज है जो अलाउ करता है क्रिएटर्स को अपने वर्क से अर्न करने के लिए, जिसे वो इनकरेज होते हैं और क्रिएट करने के लिए। ये अनऑथराइज्ड कॉपीइंग और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकता है और इंश्योर करता है कि आर्टिस्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस और फिल्म मेकर्स को उनकी मेहनत का सही कॉम्पेंसेशन मिले। लेकिन कॉपीराइट सिर्फ क्रिएटर्स की लिवलीहुड प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है। इसका एक विटाल रोल है कल्चरल डाइवर्सिटी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को प्रमोट करने में। ओरिजिनल एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करके कॉपीराइट इंकरेज करता है क्रिएशन और डिसेमिनेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिस्टिक, लिटरेरी और साइंटिफिक वर्क्स को, जिससे हमारी लाइफ इनरिच होती है और हमारे होराइजन्स ब्रॉडन होते हैं। अब बात करते हैं ब्रांडिंग की बेबी। ट्रेडमार्क्स आर द स्टार्स ऑफ द ब्रांडिंग वर्ल्ड। ये सिंबल्स, डिजाइन्स या फ्रेजेस होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं गुड्स या सर्विसेज को फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। एप्पल का लोगो, निके का स्वूश या अमेजोन का लोगो के बारे में सोचो। यह सब ट्रेडमार्क्स हैं जो इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करवा देते हैं प्रोडक्ट की सोर्स को और कन्वे करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी एंड ट्रस्ट। ट्रेडमार्क्स का होना बहुत क्रूशल है हर साइज के बिजनेसेस के लिए। ये हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने और याद रखने में उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो उन्हें पसंद हैं और अवॉइड करते हैं कंफ्यूजन इन द मार्केट प्लेस।
इमेजिन करो आप एक स्टोर में एंटर करते हो और आपको ऐसे डजन लोगोस दिखते हैं जो थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं। ट्रेडमार्क्स ऐसे क्लटर को कट करते हैं जिससे कंज्यूमर्स को इजीली मिल जाता है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन ट्रेडमार्क्स सिर्फ अट्रैक्टिव लोगोस नहीं होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। जब कंज्यूमर्स एक ऐसा ट्रेडमार्क देखते हैं जिसे वो पहचानते हैं तो उनकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं वर्सेस प्रोडक्ट या सर्विस से जो वो बाय कर रहे हैं। ट्रेडमार्क्स बिल्ड करते हैं ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, जो कि एसेंशियल है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए।